अगर भगवान होता तो हमारा कब्बे सर्वनाश कर देता। बचपन से जितना मैं भगवान का और मूर्ति का पत्थर का विरोध किया, भगवान होता तो कब हमको सर्वनाश कर देता। कुछ नहीं बिगड़ा हमारा आज तक। यो बात जान लीजिए, बिगड़ने वाला भी नहीं है, इसलिए कि मैं सत राह पर चल रहा हूं, झूठा राह पर नहीं। सत राह पर चल रहा हूं, अपने धर्म पर चल रहा हूं, अपने नेचर पर चल रहा हूं, अपने गुण पर चल रहा हूं, अपने स्वभाव पर चल रहा हूं, अपने पुरुषार्थ पर चल रहा हूं। किसी का ताकत नहीं कि डिगा देगा। धर्म का चोला पहन के मैं स्वांग नहीं रचता, झूठ के रोजगार धंधा नहीं करता। मैं पूछता हूं, गाय भैंस भेड़ बकरी हाथी घोड़ा ऊंट गधा के सामने एक तरफ घास रख दिया जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए, ये गाय भैंस भेड़ बकरी हाथी घोड़ा ऊंट गधा घास खाएगा कि मांस खाएगा? बोलिए। मर जाएगा, उपवास रख लेगा, लेकिन मांस छू नहीं सकता है। वो अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है। वो जब खाएगा तो घास खाएगा। आज मनुष्य क्या खा रहा है? आके कुशेश्वर में जल ढारेगा, बैनाथ जगन्नाथ में जाके जल ढारेगा, और होटल में घुस के मांस भात खाएगा, मछली भात खाएगा, दारू पिएगा, गांजा पिएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा। धार्मिक प्राणी ये धर्म करने वाले लोग सब हैं। भगवान बना लिया कुम्हार से, भगवान बनवा लिया राजमिस्त्री से, और उसके पीछे बेकल है, धार्मिक बनते जा रहे, धार्मिक होते जा रहे। धर्म पर तो वो कुत्ता चलने वाला है। कुत्ता अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है, गीदड़ अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है। गीध अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है। गीध का प्राकृतिक धर्म है मांस खाना। गीध मांस खाएगा, लेकिन उसके निकट में मछली का ढेर लगा दीजिए, गिद्ध उलट के नहीं देखेगा मछली। लेकिन ये पापी मानव मांस भी खा रहा है और मछली भी खा रहा है, लेकिन गिद्ध मछली नहीं खाएगा, वो केवल मांस खाएगा। उसका प्राकृतिक धर्म है। बगुला केवल मछली खाएगा, बगुला मांस नहीं खाएगा, उसका प्राकृतिक धर्म है। सुग्गा शुद्ध शाकाहारी है, अपने प्राकृतिक धर्म पर सुग्गा आज तक पक्षी होके चल रहा है। फिर इस पापी मानव का क्या धर्म बचा? सुग्गा तो अपने धर्म पर है। अब मनुष्य का क्या धर्म है? चोरी करना, दलाली करना, बेईमानी करना, घूसखोरी करना, हत्या करना, बलात्कार करना, दूध में पानी मिलाना, आटा में चोकर मिलाना, घी में डलडा मिलाना, चावल में कंकड़ मिलाना, यही धर्म है। इसी का नाम धर्म है। एक धार्मिक व्यक्ति को खड़ा कीजिए तो पंडाल के अंदर देखे उसको, हम धार्मिक प्राणी है। स्वांग रचने में लगे हैं, धर्म का चोला पहन पहन के लोगों को भरमाने में लगे हैं, लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हैं। सुग्गा कब गया सत्संग में? सुग्गा कब चौका पान लिया? सुग्गा कब चन्नामृत प्रसादी लिया? आज तक अपने धर्म पर चल रहा है शुद्ध शाकाहारी होकर। आम खाएगा, लीची खाएगा, केला खाएगा, अमरूद खाएगा। बस कोई कहे माय के लाल जो सुग्गा को हम मांस खाते देखे, सुग्गा को हम पैखाना खाते देखे, हंस को हम मांस खाते देखे,
कबूतर को हम मांस खाते देखे, कोई है कहने वाला? वो अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है। कहे तो एक एक प्राणी, अब प्राणी नहीं पदार्थ भी अपने धर्म पर चल रहा है। ये माइक एक पदार्थ है, प्राणी नहीं है। ये अपने धर्म का पालन कर रहा है, आवाज खींच के और बक्सा हॉर्न को पहुंचा रहा है। और बक्सा हॉर्न अपने धर्म का पालन करके व्यक्ति तक आवाज पहुंचा रहा है। ये पंखा अपने धर्म का पालन कर रहा है, लोगों तक हवा पहुंचा रहा है। हाइड्रोजन मरकरी अपने धर्म का पालन कर रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मनुष्य का धर्म किधर गया है? इसके पीछे है कि आगे? ऐ स्वांग रचने वाले, एक गरी टिकी रखता है और उसमें गिरा पाग। एक आदमी कहा आगे टिक्का, आगे में लाल के चौड़गर चंदन है, आगे टिक्का और पीछे में एक गरी टीक आ खाए भर थरिया मीट। आगे टिक्का पीछे टीक आ खाए भर थरिया मीट, माने मांस। अभी एक आदमी के बेटे का विवाह था, वो गया, एक मंदिर है पटोरी लाइन में, पटोरी लाइन में एक मंदिर है, बछवाड़ा लाइन में, अभी नाम याद नहीं पड़ रहा है। वहां गया, रात में बेटा के विवाह कराने, कह रहा था कि कुल पंडा दारू पिए हुए था। वो जो विवाह कराने गया, टोटल पंडा दारू पिए हुए था। यही तो धर्म चल रहा है, इसी का नाम तो धर्म है। एक एक प्राणी से पदार्थ तक अपने अपने धर्म का पालन हो रहा है। लेकिन मनुष्य मात्र धर्म से गिरा हुआ प्राणी आज तक धर्म पर चलने के लिए तैयार नहीं है। किसको धार्मिक कहा जाए? एक एक औरत छठ करती है, चकचंदा करती है, जितिया, करवा चौथ, कर्मा धर्मा करती है। अब पारण के दिन मांस मंगा के, मछली मंगा के खा लेती है। इनका धर्म किधर गया? खरना के दिन बाजार में आप सीधे पार नहीं कर सकते हैं, इतनी भीड़ है धर्म की दुकानदारी पर। सेव, संतरा, अनारस, बेदाना के दुकान पर, मूली, गाजर, हल्दी आदि के दुकान पर, अड़तक पात बद्धी के दुकान पर, सूप दौरा के दुकान पर, सूजी, मैदा, डलडा, चीनी के दुकान पर, कपड़ा के दुकान पर मार पड़ रहा है। अब पारण के दिन जाके देखिए, कसैया के निकट मार पड़ रहा है मांस लेने के लिए। अब मछली वाला के निकट मार पड़ रहा है मछली लेने के लिए पारण के दिन। यही तो धर्म चल रहा है। और सारा दुनिया के लोग गाली पढ़ता है कबीरपंथी को, जो ये लोग किसी को मानने वाला नहीं है। तो हम तो मानने वाले ना है, हम जानने वाले। हम मानने वाले नहीं है, मूर्ख नहीं है। मानता है मूर्ख और जानता है ज्ञानी। हम जानने वाले हैं, हम मानने वाले नहीं हैं। हम विश्वास करने वाले नहीं हैं, हम विचार करने वाले हैं। हम अनुमान लगाने वाले नहीं हैं, हम अनुभव करने वाले हैं। हम श्रद्धा करने वाले नहीं, हम शंका करने वाले हैं। और हमारा विद्वान लिखा, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने पास 6 कर्तव्य परायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं। जो कुछ मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहां, क्यों, कब और कैसे। हम किसको माने? कोई आदमी खड़ा कीजिए किसी देवी देवता को, हम किसको माने? कौन हमारा नैया किनारा लगाने वाला है, उसको खड़ा तो कीजिए। ए झूठा लोगों, उसको खड़ा तो करो। कौन हमारे नैया को किनारा लगाएगा?
हमारे नैया का किनारा लगाने वाला कौन है? करेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रियान्वित रूप चरित्र होता है। ज्ञान ही हमारा नैया किनारा लगाएगा, और वो ज्ञान देने वाले सद्गुरु, दूसरा कोई मेरा नैया किनारा नहीं। ज्ञान से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। इसी को सद्गुरु कबीर ने कहा, अरे आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मृगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, मोहे सुनी सुनिया बत हंसी। सदगुरु कबीर को हंसी आ रही है। पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनिया बत हंसी। आत्मज्ञान है। कबीर पंथी तो हो गए, कंठी बांध लिए, नगरे नगरे कमंडलो लेके घूम रहे हैं, और घर पर पत्नी 1 दर्जन बकरी रख ले। सही बात कहते हैं ना, घर पर पत्नी है 1 दर्जन बकरी पोस ले, अब वो कटवा कटवा के इनको पैसा दे रही है। ये बाबू साहब सधुआई ठेकले हैं, सधुआई कर रहे हैं। ये धर्म नहीं है। तुलसीदास जी ने भी लिखा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। जिस दिन आत्मा की अनुभूति हो गई कि हर घट में वही परमात्मा की सत्ता है, जातिवाद, संप्रदायवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, अवर्ण सवर्ण, गोरा काला, विद्वान मूर्ख, धनी निर्धन, सब भेद खत्म हो जाएगा। तो चन्नामृत भी लेते हो, प्रसादी भी लेते हो, और कबीरपंथी भी कहाते हो, आ खेत चढ़ते कहीं बोतू मिल गया तो 4 सिपाही है। आत्मज्ञान जो उसमें भी परमात्मा की सत्ता है, वो चढ़ रहा था तो 4 सिपाही दिए, सांड के दिए, भैंसा के दिए, केकरो गाय भैंसी चढ़ रही थी नील गाय तो मार दिए उसके। वो ज्ञान हुआ आपके अंदर, कबीरपंथी रहे आप। आत्म के पत्नीय के गाड़ी दे दिए, पत्नीय के मार बैठे। पता है जो रहने वाला आपके काया में है, वही रहने वाला आपके पत्नी के काया में भी है। जिसको आप एक गलती पर गाड़ी देते हैं और मारते हैं, तो कबीर साहब का सिद्धांत रहा वहां, आत्मज्ञान की बात रही। जिस दिन बीजक के आदि में साहब कबीर लिखते हैं, करहु विचार ते सब दुख जाई, परिहरि केरा झूठ सगाई। मनुष्य के अंदर केवल एक विचार आ जाए तो सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए। विचार आ जाए तो आप मांस खाएंगे, विचार आ जाए तो मछली खाएंगे, विचार आ जाए तो झूठ बोलेंगे, विचार आ जाए तो दूध में पानी मिलाएंगे, विचार आ जाए तो आटा में चोकर मिलाएंगे, विचार आ जाए तो पत्नी को मारेंगे, विचार आ जाए तो माता पिता की अवज्ञा करेंगे, विचार आ जाए तो सांड भैंसा को मारेंगे, एक विचार आ जाए तो दलाली खाएंगे, विचार आ जाए तो चोरी करेंगे, घूस खाएंगे, विचार आ जाए तो हत्या करेंगे, विचार आ जाए तो बलात्कार करेंगे। एक विचार के बिना मंदिर की कमी नहीं है। पूरे दुनिया में घूम के देखिए तो मंदिर की कमी नहीं है। अब दिन पर दिन पूजा की भी कमी नहीं है। अब दिन पर दिन मानव का विचार गिरते चला जाए। मानव का विचार दिन पर दिन गिरते जा रहा है, इसलिए कि पॉकेट मार मिलेगा मंदिरे पर, पॉकेट मारी चलेगी मंदिरे पर,
घुसखोरी चलती है मंदिरे पर, दलाली चलती है मंदिरे के निकट। कौन पूजा करवाना है, कितना पैसा लाए हैं, ये सब भी चलता है मंदिरे पर। किधर है पूजा? पूजा किसका नाम है? किधर हो रहा है पूजा? मैं तो कह रहा हूं अनादि काल से ये धरती अपने धर्म पर चलती आ रही है। धरती का धर्म है कठोरता, ये कठोर बन के बैठी है। आकाश का धर्म है गंभीरता, बिना खम्भा के अनादि काल से गंभीर रूप से आकाश अपने धर्म पर खड़ा है। पानी का धर्म है शीतलता, अनादि काल से पानी अपने धर्म पर है। अग्नि का धर्म है उष्णता, अनादि काल से अग्नि अपने धर्म पर है। हवा का धर्म है कोमलता, अनादि काल से हवा अपने धर्म पर चल। एक एक प्राणी से पदार्थ अपने अपने, कितने लड़की का बलात्कार हो गया है मंदिर में, कितने का जेबी कटा है मंदिर में, कितने का चप्पल जूता गायब हो गया है मंदिर में, कितने का मर्डर हुआ है मंदिर में। जब मैं अपने घर पर रहता था, मैट्रिक पास करके कुछ दिन की बात है, गांव में होता है ग्राम रक्षा दल, अब तो नहीं दिखाई दे रहा, पहले था। तो लोगों ने मेरा नाम जोड़ दिया ग्राम रक्षा दल में। उस साल ऐसा हुआ कि पुलिस की कमी हुई, तो ग्राम रक्षा दल वालों को भी इलेक्शन ड्यूटी पर लिया गया। तो हमारा ड्यूटी मिला हाजीपुर के गांव है एक चांदी धनुखी, प्योर राजपूत का गांव है। उसी गांव में मेरा ड्यूटी हुआ। इलेक्शन से पहले गाड़ी वाला 2 दिन पहले पहुंचा दिया। तो हम लोग देखे बैठ के क्या करें, जरा घूमते हैं। एक आदमी कहा चले जाइए न साहब, इसी जगह बगल में हरौली गांव है, हरौली, वहां बूढ़ी माई का मंदिर है, वहां जाइए घूम के आइए। हम की देखे बूढ़ी माई कैसी है। गए यहां से, एक खपरा पोस मकान था, एक ही रूम, उस चौकट के मारी में देखे बहुत सिक्का ठोका हुआ था। कहा यही बूढ़ी माई का मंदिर है। खोलवा के देखे तो इतना राख मिला केवल। हम की राख कैसा है? वही लोग अगरबत्ती आके बारता है बूढ़ी माई के, वही राख है। एक आदमी कहानी कहा साहब, इस एरिया का नियम है कि जो आदमी विवाह करके आएगा वो पहले बूढ़ी माई का पूजा करेगा, उसके बाद वो दाम्पत्य जीवन बिताएगा। एक बहुत बड़ा राजपूत घराना के लड़का विवाह करके आया, उसके पत्नी के शरीर पर पूरा शरीर सोना के जेवर भरा हुआ था। वो बुलेट मोटरसाइकिल से या 4 चक्का से आया पूजा करने के लिए। यहाँ तो बहुत औरत मर्द पहले से थे पूजा करने, जैसे कुशेश्वर में आपके पहले से थे। वो जो आया पूजा करने से, एक पूजा की एक सामग्री छूट गई घर पर। तो देखा जो, फिर पत्नी को लेके हम कहाँ जाएं, जाते हैं मोटरसाइकिल से सामग्री ले आने। अब वहां के यात्री सब भी कहा कि इनको छोड़ दीजिए, हम लोग तो है ये है। फिर बात क्या है, बेचारा गया सामग्री लाने, तब तक 4 गो आतंकवादी आया, उसके पत्नी को खींच के रूम में ले गया, सारा सोना का जेवर निकाल लिया और चारों बारी बारी से मंदिर में बलात्कार किया और उसी में मार दिया। बेचारी मर गई, वो जिंजीर चढ़ा दिया। और तब तक तो सारे यात्री औरत मर्द फरार हो गए, भाग गए। अब वो जब बेचारा सामान लेके आता है तो न पत्नी है और न वहां कोई यात्री है, न पूजा करने वाला है। बेचारा रोने लगा, जिंजीर खोला, पत्नी उसी रूम में मरी। अंत में लाश उठा के ले गया, अपना श्राद्ध की। कहां गई देवी या दुर्गा, किधर गई, किधर गया पूजा? बंधुओं सचेत हो जाइए सब लोग। सब लोग दोष लगाते हैं कबीर पंथ के। कबीरपंथी किसी को नहीं मानता है। क्या मैं मां को मां नहीं मानता?
क्या मैं पिता को पिता नहीं मानता? क्या मैं मौसी के मौसी, मौसा के मौसा नहीं मानता? क्या मैं दादा के दादा, दादी के दादी नहीं मानता? नाना के नाना, नानी के नानी नहीं मानता? क्या मैं मामा के मामा, मामी के मामी नहीं मानता? क्या मैं फुआ के फुआ, फूफा के फूफा नहीं मानता? क्या मैं चचा के चचा, चाची के चाची नहीं मानता? क्या मैं धरती को धरती, आसमान को आसमान नहीं मानता? क्या मैं सूरज को सूरज, चंद्रमा को चंद्रमा, तारा को तारा नहीं मानता? क्या मैं हवा को हवा, पानी को पानी, आग को आग नहीं मानता? क्या मैं आम के आम, लीची के लीची, बरहर के बरहर, कटहर के कटहर नहीं मानता? क्या मैं गाय के गाय, भैंस के भैंस, हाथी के हाथी, घोड़ा के घोड़ा नहीं मानता? क्या मैं रेल के रेल, बस के बस, ट्रक के ट्रक, जेसीबी के जेसीबी नहीं मानता? तो आपके कहने से हम गोबर को भगवान मान लें? आपके कहने से पत्थर को भगवान मान लें? आपके कहने से हम मिट्टी को भगवान मान लें? हम विवेकहीन अंधे हैं क्या? हम अंधे हैं कि मान लें? हम जानने वाले हैं। हम किसी कीमत पर हम किसी को मानने वाले नहीं। हम गोली खा जाएंगे लेकिन नहीं मानेंगे। पत्थर को कभी भी भगवान हम नहीं मानेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। भगवान मानेंगे तो अपनी माँ को मैं भगवान मानूंगा, अपने पिता को मैं भगवान मानूंगा और अपने सदगुरु को मैं भगवान मानूंगा। इसके सिवा नहीं। इसलिए कि जिस तन से आवाज आ रही है और जिस तन के आवाज को आप लोग सुन रहे हैं, वो तन माँ ने दिया है। किसी देवता का कुछ दिया हुआ मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन माँ का दिया हुआ ये सुंदर शरीर है। जिस शरीर से मैं इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, कलेक्टर बना, प्रोफेसर बना, बैंक मैनेजर बना, जिस शरीर से प्रधानमंत्री बना, रेल मंत्री, विदेश मंत्री बना, वित्त मंत्री बना, रक्षा मंत्री बना, जिस शरीर से मुख्यमंत्री बना, गवर्नर बना, प्रेसिडेंट बना, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर बना, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, दरोगा, सीओ, बीडीओ बना, जिस शरीर को लेकर मैं बैजनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ गया, जिस शरीर से मैं वैष्णो देवी, काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोकुला, मथुरा गया, वो शरीर किसने दिया? शरीर किसने दिया था? काली की दुर्गा? दूध किसका पिए थे? पैखाना पेशाब कौन साफ किया? 9 महीना गर्भ में कौन रखा? आज पूजा किसकी हो रही है? बेईमान लोग किसका पूजा करवा रहे हैं? कोई ईमानदारी बोलने के लिए कथावाचक तैयार है कि अपने माँ का पूजा करना है? कोई बोला आज तक ईमानदारी की बात? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। तेरे ऊपर माँ का कर्ज है, तेरा काम है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी
दुख देकर माँ को कभी न रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको अगर है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। बोलिए, माँ से बड़ा कौन देवता है? देवता। देवता किसका नाम है? देने वाले को। राम जी ने क्या दिया है? बोलिए तो कोई आदमी खड़ा होके, राम जी का दिया हुआ क्या है? इस शंका का समाधान मैं करूंगा। बोलिए खड़ा होके, किस परिस्थिति में उनकी पूजा होनी चाहिए? भोला बाबा की किस परिस्थिति में पूजा होनी चाहिए? क्या दिया उन्होंने मुझको? काली के किस परिस्थिति में पूजा होनी चाहिए? दुर्गा के किस परिस्थिति में पूजा होनी चाहिए? जरा बताइए तो। क्यों? क्या दिया हुआ है इनका? किस माने में ही हमारे देवता हैं कि लेवता हैं? लिए हैं कि दिए हैं? मां ने कुछ नहीं लिया है, मां ने तो दिया है। मां ने लिया कुछ नहीं, लिया तो लिया है। बेटा गाली दे रहा है बुढ़ारी में, यही तो मां को मिला है। बाप को गाली दे रहा है बुढ़ारी में, बाप का अपमान कर रहा है बुढ़ारी में। बाप को वो कपड़ा नहीं दे रहा है बुढ़ारी में, यही तो मां ने लिया। कहावत में है, हौर बहे से खड़ खाए अब बकरियां चार खाए। मंदिर में जाके देखे रुपया अब मिठाई का बिछौना हो रहा है, अब माए बाप टुकुर टुकुर ताक रहा है उसको देने वाला। यही पूजा चल रही है, यही मुक्ति का मंत्र है, यही सिखाया जा रहा है लोगों को। पूजा करना है तो मंदिर में चलो। पूजा तो मंदिर में हो रही है। अब मंदिर क्या है सो आपको मालूम है? बडीज टेम्पुल, ये काया मंदिर है। इस मंदिर को किसने बनाया? इस काया मंदिर को किसने बनाया जी? उस मंदिर को तो राजमिस्त्री ने बनाया, मैं जानता हूं। ईटा जोड़ने के समय वो खैनी भी खाया होगा, बीड़ी भी पिया होगा, दारू भी पिया होगा, मांस भी खा के आया होगा। उस मंदिर को उसने बना दिया तो आप बड़े ध्यान से पूजा करते हो। उस मंदिर को बड़े ध्यान से पूजा करते हो, कोई त्रुटि ना हो जाए। भोरे स्नान ध्यान करके खीर पूरी चढ़ाते हो, पेड़ा रसगुल्ला चढ़ाते हो, काजू किशमिश बेदाम चढ़ाते हो, सेव संतरा अनारस बेदाना चढ़ाते हो। और इस मंदिर को किसने बनाया? इस शरीर मंदिर को किसने बनाया? इसको प्रकृति ने बनाया, जिसे हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं। उस परमात्मा का बनाया हुआ ये काया मंदिर है। इससे प्रेम है? उस मंदिर से प्रेम है कि इस मंदिर से? अगर ये मंदिर नहीं होता तो मंदिर का निर्माण नहीं होता। आज दुर्भाग्य है कि मनुष्य को इस मंदिर से कोई प्रेम नहीं है। इस मंदिर का चढ़ाना है मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, पान, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, जर्दा, ये इस मंदिर का चढ़ाना है। और उस पत्थर वाला मंदिर में पेड़ा रसगुल्ला खरीद खरीद के जाके बतासा चढ़ाए। यही आज धर्म हो रहा है, इसका नाम धर्म है।
लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है पंडित जी के द्वारा। पंडित जी धर्म के ठेकेदार हैं और सबको धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। और सब लोग कबीरपंथी को गाली देने में लगा है। ये कबीरहा किसी को मानता नहीं। किसको मान ले? आपके भगवान को तो लगे में मुसलमान नहीं मानता है, तो आपका भगवान कई गो रुआ उखाड़ लिया है मुसलमान के? तन बताने दीजिए। आप गाय को माता कह के पूजते हैं और कुर्बानी में करोड़ों गाय काट के मुसलमान खा जाता है, तो आपका भगवान मुसलमान का क्या क्या बिगाड़ लिया है? अब मुसलमान का अल्लाह आपके भगवान का क्या बिगाड़ लिया है? सुनतन पहले बता दीजिए। आपको तो भय है कि छठ न करेंगे तो छठी माई बिगड़ जाएगी। अब मुसलमानिन के कहां भय है? और उसको भी भय है कि ईद बकरीद नमाज अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह बिगड़ जाएंगे। तो अल्लाह कहे वो हिंदू के औरत मर्द पर बिगड़ के क्या दिखा दिया? केवल झूठ के रोजगार और धंधा ये लोग चला रहे हैं। सच बोलने वाले इस दुनिया में अगर कोई था, सत्य वचन बोलने वाला कोई था, तो वो थे सदगुरु कबीर और वो थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। की बात को समझ लीजिए। वो थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और वो थे सदगुरु कबीर। दूसरा कोई सच बोलने वाला नहीं। फरेबबाजी चल रहा है, फरेब, केवल फरेब का काम चल रहा है बाबू, सही काम नहीं। धर्म के नाम पर ढिढोरा पीटा जा रहा है, धर्म के नाम पर भेष बनाया जा रहा है। भयंकर 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 भेष। साहब कबीर बीजक से कहे, नर को नाही प्रतीत हमारी, झूठा बनिज कियो झूठे संग, पूंजी सबन मिली हारी, खट दर्शन मिली पंथ चलायो, तीर देवा अधिकारी। छौ दर्शन का दर्शन छौ है, न्याय जोग मीमांसा वैशेषिक सांख्य और वेदांत। और छौ दर्शन है जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण। ये छौ का पंथ चल रहा है। सदगुरु कबीर कहते जोगी का पंथ है, गोरखनाथ के चेला बन गया, भगवा रंग के एगो कुर्ता, एगो अचला, एगो लंगौटा पहन लिया, एगो गमछा, दाढ़ी झोंटा बढ़ा लिया, एक सरंगी ले लिया और गांवे गांवे घूमेगा। पैसा नहीं लेगा, अन्न नहीं लेगा, गुदरी चाहिए। औरत सब कहती है गे मैया असली साधु तो ई है, फाटल चीटल धोती साड़ी मंगई छै, पैसा नहीं मंगई छै या अन्न। कितना निर्मोह साधु। आपको पता कहाँ है? उसको जरा टेरिकोटेन वाला साड़ी धोती दे के देखिए तो लेवे न करेगा। उसको सूती वाला चाहिए। एगो साड़ी धोती उसका 70 75 80 रुपया में गैरेज वाला खरीद लेता है। 20 गो साड़ी मिल गया 2000 रुपया हो गया। आपको कहाँ पता है? बेच लिया गैरेज में जाके, अपना घर के रास्ता पकड़ा, उधर गया तारी के दुकान में तारी पी लिया, उधर मछली खरीद लिया, घरे गया बाल बच्चे के साथ अपना मांस भात बढ़िया से खाया और सवेर में फिर सरंगी उरंगी टान के भीख मांगने चला। उसकी गांव में प्रतिष्ठा है, सदगुरु कबीर कहते, उसकी मान मर्यादा है, उसको लोग साधु कह के पुकारते हैं। दूसरा है जंगम अघोरी। अघोरी भी रहेगा जंगल में, वो भी लाल के अचला लंगौटा पहनेगा, दाढ़ी झोटा बढ़ाएगा और सौंसे गला में रुद्राक्ष पहनेगा महादेव जी वाला, और पूरा चंदन टीका, गर्दन में तेलिया मसान के हड्डी खप्पर टांग के रखेगा। लोग कहेगा देखिए असली साधु, असली निर्मोह है। उसी खप्पर में चाय बना के पी लेगा। उस पापी को कहा मांस खाएगा, मछली खाएगा, तारी दारू पिएगा, वो अघोरी, उसको लोग कहता है ये असली साधु। जंगल में रहता, गांव घर में नहीं रहता। जोगी जंगम सेवरा। सेवरा कहते हैं जैन धर्म वाले को। जैन धर्म वाला 24 घंटा में एक बार भोजन करेगा, एक बार पानी पिएगा, वो दाढ़ी झोंटा अस्तूरा से नहीं कटवाएगा, उजाड़ेगा, लोच कहते हैं उसको।
वो पैखाना करेगा तो साफ नहीं करेगा, मुंह नहीं धोएगा, स्नान नहीं करेगा, नाखून नहीं काटेगा। उसको लोग कहता है ये असली साधु है, कपड़ा भी नहीं पहना है। जैन धर्म वालों का कहना है कि औरत को कभी भी मुक्ति नहीं होगी, महिला को मुक्ति नहीं मिलेगी। कहा क्यों? तो महिला नंगी होके भक्ति ये नहीं करेगी। जब तक नंगी होके भक्ति नहीं करेगी तब तक मुक्ति नहीं होगा। वो महिला मरेगी, पुरुष में उसका फिर जन्म होगा, और तब नंगा होके भक्ति करेगा, तब उसको मुक्त होगा। वो अगर समाज में आ जाए तो लोग कहेगा देखिए कितना निर्मोह है, ये वो कपड़ा भी देह में नहीं लगाया है। असली साधु उसकी मर्यादा है जोगी, जंगम सेवरा, सन्यासी। सन्यासी का टाइटल होता है गिरिपुरी भारती गोस्वामी। वो अपने को महादेव जी का जात बढ़ा के रखेगा। वो भी गर्दन में रुद्राक्ष पहनेगा, चंदन फटाका करेगा। अब स्कॉर्पियो बोलोरो भाड़ा करके भीख मांगने जाएगा। एगो के मौनी बाबा बना देगा, एगो के थरेसरी बाबा बना देगा, एगो के निर्जली दिगंबरी बना के गाड़ी में बैठेगा, भीख मांग के लाएगा। और सब प्राणी खूब तारी दारू मांस मछली खाएगा। अब पैसा घट गया तो फिर भेसूस बना के भीख मांगने चला जाएगा। उसकी मर्यादा है समाज में। देखिए मौनी बाबा है, जोगी, जंगम सेवरा, सन्यासी, दरवेश। दरवेश कहते हैं मुसलमान के फकीर को। फकीर भी दाढ़ी बढ़ा के, झोंटा बढ़ा के रखता है। वो भी कमर कन्हा पर टांग के हाथ में कमंडल लेके चलता है। वो मुसलमान का तकरीर कराएगा और गाय के मांस भात खाएगा। उसकी मान्यता है समाज में। और ब्राह्मण पंडित लोग मांस भात खाएंगे, मछली भात खाएंगे, दारू पिएंगे, आई पूजा कराएंगे। इनकी मान्यता है समाज में। कोई चाहे कि हम गुरु जी के द्वारा बेटा का मुंडन करा दे तो समाज वाला विरोध करेगा, नहीं, इसमें सत्यनारायण भगवान का पूजा और पंडित आना चाहिए मछली खाने में, तब मुंडन होगा सही से। इनकी साहब कबीर कहे खट दर्शन मिली पंथ चलायो, तिर देवा अधिकारी। यही तीन देवता इनके माने हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्हीं की पूजा करेंगे। ये सातों यही करके समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे। इसका नाम है धर्म। कहां धर्म हो रहा है? धर्म तो अगर कर रहा है कोई चारों आना तो वो कबीरपंथी है, और कुछ रहे चाहे न रहे, शुद्ध शाकाहारी तो है। कबीरपंथी शुद्ध शाकाहारी तो है, इतना तो कम से कम पालन कबीरपंथी कर रहा है। और पंथ में जाइए तो, और पंथ में दिखाइए ना, कबीरपंथी गुरु का पूजा तो कर रहा है कि इसलिए कि गुरु ने इसको ज्ञान दिया है। गुरु तो देवता है, ज्ञान देने वाला है, वो देवता है। आज तक जितना भी सुधार हुआ, जितने भी पंडाल में सुधरे हुए लोग बैठे हैं, कौन सुधार किया है? राम जी। राम जी के सुधारे हुए हैं। राम जी के पूजा करने वाले आज दारू पीते हैं, कहां सुधरे? कृष्ण जी के पूजा करने वाले मांस खाते हैं, कहां सुधरे हैं? हनुमान जी के पूजा करने वाले गांजा पीते हैं, कहां सुधरे हैं? भोला बाबा के पूजा करने वाले बकरा काट के खाते हैं, मछली खाते हैं, कहां सुधरे हैं? जो भी आज तक सुधार हुआ वो सदगुरु के द्वारा हुआ, कोई सुधार करने वाला। इसलिए गुरु हमारे सबसे बड़े देवता है। गुरु हमारे सबसे बड़े देवता हैं। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता करे जो कर न सके, गुरु करे से हो। गुरु है बड़े गोविंद से, मन में देखूं विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। भगवान का पूजा करोगे जन्मते मरते रहोगे, अगर गुरु के पूजा में आ गए तो बेड़ा पार। धर्म को समझना होगा। व्हाट इज रिलीजन? धर्म है क्या?
बस जैसे तैसे चल दिए। काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा, सेव संतरा अनारस बेदाना, आम लीची कटहर केला अमरूद, आलू गोभी टमाटर बैगन सीम परवल, मूंग मसूर खेसारी अरहर चना, धान गेहूं मक्का ज्वार बाजरा, अलुआ सुथनी जनेरा मरुआ, ये खाना मेरा धर्म है, मेरा नेचर है, मेरा गुण है, मेरा स्वभाव है। लेकिन मांस मछली तारी दारू गांजा भांग पान बीड़ी सिगरेट जर्दा किमाम, ये खाना हमारी आदत है। आदत मैंने जीवन में लगा लिया है। धर्म छोड़ के बीड़ी पीने की आदत लगाई गई है, खैनी खाने की आदत लगाई गई है, दारू पीने की आदत लगाई गई है, मांस खाने की आदत लगाई गई है, मछली खाने की आदत लगाई गई है, गांजा पीने की आदत लगाई गई है, भांग हीरोइन पीने की आदत, जितने भी आदतें हैं वो दुख देने वाली है, और जितना भी धर्म है वो सुख देने वाला। भात खाओगे सुख मिलेगा, दाल खाओगे सुख मिलेगा, सब्जी खाओगे सुख मिलेगा, दूध पियोगे सुख मिलेगा, सब्जी खाओगे सुख मिलेगा, लेकिन दारू पियोगे दुख मिलेगा, गांजा पियोगे दुख मिलेगा, मांस खाओगे दुख मिलेगा, मछली खाओगे दुख मिलेगा, बीड़ी पियोगे दुख मिलेगा, सिगरेट पियोगे दुख मिलेगा, शिखर परा खाओगे दुख मिलेगा, जर्दा की माम खाओगे दुख मिलेगा। जितना भी हमारा धर्म है वो सुखदाई है, और जितनी भी आदतें हैं वो दुखदाई है। मां 9 महीना आपके शरीर को बड़ा हिफाजत से अपने पेट में रखती है। याद कर लीजिए, मां के कष्ट को जरा याद कर लीजिए। 100 ग्राम के रोग अगर पेट में हो जाए तो आप अस्त व्यस्त हो जाएंगे। 1.5 किलो 2 किलो के बच्चा को मां ने 9 महीना ढोया, उसको याद कर लीजिए। फिर मां ने पूरे शरीर का खून पिलाकर बेटा को पाल दिया है, उस दिन को याद कीजिए। मां ने 2-3 साल तक आपके पैखाना पेशाब साफ किया, उस दिन को याद कीजिए। पूजा किसकी चल रही है उसको भी याद कीजिए। एक कहावत में है, हौर बहे से खर खाए अब बकरी अचार खाए। आज बकरी सब अचार खा रहा है। अब माए बाप, जो साहब कबीर ने कहा, गुरु करई में लाज लगई छै, कोना कहोए तई ज्ञान, ऊपर में भगवान खोजई छै, खुद मानव भगवान। बोलो भैया राम राम, राम राम हो भाई, दुनिया भूलल भरम के जाल में। देवा देवी भूत के पूजा करे छै साँझ बिहान, अब माता पिता के कोई नहीं पूजे, जिनकर रचल जहान। बाजू भैया राम राम, राम राम हो भाई, दुनिया भूलल भरम के जाल में। देहरी बैठ के मेहरी रोवे, मैया टूटल पलान, अब पिता पिया से टुक टुक ताके, कोना का बचतई प्राण। बाजू भैया राम राम, राम राम हो भाई, बेटा जल लेके घूमई बाबा धाम में। ई दुनिया में दुन्नु बुड़लई, हिंदू मुसलमान, एक गाय एक सुगर कटावे,
करे छै जलपान बाजू भैया रामे राम रामे राम हो भाई दुनिया भूलल भर